जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी एज अ डेमी शेफ द पार्टी DCDP, ठीक है, डेमी शेफ, वो आती है हमारी मेंटेन डिसिप्लिन एंड ग्रूमिंग ऑफ स्टाफ। वैसे तो मैंने हाइजीन के ऊपर बहुत सारी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं कि अपने हाइजीन को आप अपने किचन में मेंटेन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आई बटन का लिंक लगा दूंगा। जी हाँ, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, फिर आप इसके बाद वो जाके देख सकते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ध्यान देना है अपने जो स्टाफ है, अपने जो जूनियर्स हैं, लाइक कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, जो आपके कॉमीज हैं, उनके ग्रूमिंग के ऊपर। जी हाँ, क्या उनके जो है बाल प्रॉपर हेयर कट है उनके या नहीं है, बाल अच्छे से कटे हुए हैं या नहीं है, नेल जो है प्रॉपर अच्छे से कटे हुए हैं या नहीं है, आपकी जो बियर्ड है उनकी वो अच्छे से ट्रिम है या नहीं है। टाइम टू टाइम आपको ये चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं, उनकी ग्रूमिंग चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई वो अच्छे से जो है रोज़ अपने ड्यूटी टाइम पे आएँ। जो जब हम किचन में वर्क कर रहे हैं तो जो हमारे चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं हाइजीन वाली वीडियो में कि भाई क्या क्या ग्रूम होनी चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है, आपको कैसे क्लीन हम रह सकते हैं, वो चीज़ें होनी चाहिए। और अगर हम भाई डिसिप्लिन की बात करें, देखिए डिसिप्लिन मीन्स अगर आपको ना आपको एक चीज़ सिखाने की, आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है, अपना भी और अपने किचन का भी और अपने फूड का भी। जी हाँ, आपको इन सभी चीज़ों का स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए और आपको उनको सिखाना है कि भाई आपको जो ड्यूटी है उसको टाइम पे आना है। और उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके जूनियर्स हैं, कि भाई हमको किन किन चीज़ों को जो है अपने माइंड में रखना है, मेक श्योर करनी है किचन में काम करते वक्त, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि भाई हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अब उनको अपने जो वेस्टेज है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और जो हमारा मीज़ा है उसकी क्वांटिटी को उनको अपने आप पता होना चाहिए कि भाई हमको कितनी क्वांटिटी में जो है अपने मीज़ा पुलाव को प्रिपेयर करना है, इंग्रेडिएंट्स कॉपिंग चॉपिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अपने आप ही बताना चाहिए, मतलब उनको अपना ही स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो आप समझिएगा डिसिप्लिन जब आ सकता है जब आप उनको ट्रेनिंग देंगे इन चीज़ों की, आप उनको समझाएंगे, आप उनको वैल्यू समझाएंगे इन चीज़ों की, भाई इन चीज़ों की वैल्यू क्या है, आप एक उनको बताएंगे कि आप एक प्रोफेशनली वे में कैसे काम कर सकते हैं किचन में। ये चीज़ें जो हैं वो डिसिप्लिन के अंडर आती हैं। आपकी अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज अ DCDP डेमी शेफ, वो होती है पोर्शन कंट्रोल। जी हाँ, पोर्शन कंट्रोल। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर डिश जो भी हम अपने गेस्ट को सर्व करते हैं उसका एक पोर्शन साइज होता है जो कि फिक्स रहता है। जी हाँ, और अगर आपको इस बारे में जानना है कि भाई हमारी किस किस डिश का क्या क्या पोर्शन साइज होता है, मेन कोर्स का, एपिटाइजर का, ठीक है, डिज़र्ट का, ब्रेकफास्ट का, क्या क्या जो है उनका जो पोर्शन साइज होता है, तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन का लिंक दे दूँगा, मैंने उसके बारे में अच्छे से वीडियो बनाई हुई है। जल्दी से जाइए, पहले वीडियो देखिएगा, फिर उसके बाद वो देख सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं पोर्शन साइज के बारे में। तो आपका पोर्शन साइज रहता है ना वो फिक्स रहता है, एकदम पर्टिकुलर रहता है, जो कि कौन फिक्स करता है, आप फिक्स नहीं करते, जो कि आपके शू शेफ जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ जो होते हैं वो फिक्स करते हैं। तो आपको वो लोग जो हैं वो बता दें कि भाई डेविड शेफ आपको जो है ये इसका इस डिश का पोर्शन साइज इतना है, और आपको मेंटेन करके रखना है। स्टिक दे रहे हो या फिर लैम्प चॉक दे रहे हो तो आपको बताया जाएगा कि आपको इसके इतने पीसेस रखने हैं या फिर इसको इतने ग्राम में आपको जो है अपने कस्टमर को सर्व करना है। मीन्स जैसे अगर आप सर्व कर रहे हो अपने कस्टमर को, कोई आप नान दे रहे हो या फिर लच्छा परांठा दे रहे हो या कोई मिस्सी रोटी दे रहे हो, तो आपको बताया जाएगा कि उस एक मिस्सी रोटी का जो वेट है, उस एक नान का वेट कितना होना चाहिए, 50 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो ग्राम्स में वेट है वो कितना होना चाहिए ये आपको बताया जाएगा। इससे क्या होगा, आप कहेंगे ईशान भाई इससे क्या होगा यार, देखो इससे ना आपकी फूड कॉस्ट जो है वो कंट्रोल होगी। और अगर आपको और भी मेथड्स चाहिए, मतलब 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, इतनी वीडियोस चाहिए हमको फूड कॉस्ट कंट्रोल के बारे में, तो हम फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं लाऊंगा नहीं। जी हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, देखो तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ऑलरेडी जो है मेरी वीडियो लाइव हो चुकी है। मैंने आपको ऑलरेडी जो है फूड कॉस्ट में बता दिया है, हाउ टू कंट्रोल फूड कॉस्ट इन द मोस्ट इजीएस्ट वेज। जी हाँ, मोस्ट इजीएस्ट वेज। और अगर आप एक बार अप्लाई करेंगे ना, फॉलो करेंगे ना, तो आपकी फूड कॉस्ट कंट्रोल होगी 100% जो है वो गारंटीड है। जी हाँ, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको उस वीडियो का आई बटन लगा दूंगा, हाउ टू कंट्रोल फूड कॉस्ट इन द मोस्ट इजीएस्ट वेज। मैं आपको लगा देता हूँ, यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, पहले वीडियो देखिए, फिर वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यही चीज़ कि भाई आपकी जो फूड कॉस्ट है उसको जो आपकी फूड कॉस्ट है वो कंट्रोल हो जाएगी, और जो है एक्स्ट्रा अगर आपका खाने में बचेगा तो आपका जो फूड की वेस्टेज होगी वो भी कम होगी। आप जो है जो आपको पता होगा, नॉलेज होगी भाई इतना जो है इस मीज़ा का इतना जो है पोर्शन रहना चाहिए, पोर्शन साइज रहना चाहिए, इस हमको जो है मीज़ा को इतने पोर्शन साइज में रखना है। तो आप जो है अपने जो ये पोर्शन साइज है उसको कंट्रोल कर सकते हो, और इससे हमारी कॉस्ट कंट्रोल होगी, साथ में वेस्टेज भी कंट्रोल होगी।
नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो आती है स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोविज़न। जी हाँ, अब आपको पता होना चाहिए आप भाई अपने फूड को कहीं भी स्टोर कर रहे हो, सपोज चिलर में, फ्रीज़र में या फिर ड्राई रूम में, आप कहीं भी उसको स्टोर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने जो फूड है उसको कैसे स्टोर करना है। आपको जो है ये पता होना चाहिए कि आपको अपने जो फूड है उसको कैसे स्टोर करना है, और साथ ही साथ आपके साथ आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपके कॉमीज हैं, उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। जी हाँ, पॉइंट आता है हमारा रॉ मटेरियल एंड क्वालिटी चेक। जी हाँ, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि अपने जो हमारे फूड मटेरियल उसकी हम क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। सपोज आपके पास कोई चिकन आ रहा है, बीफ आ रहा है, फिश आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, उसकी हम एक्सपायरी कैसे चेक करते हैं, हम अपने फ्रोज़न आइटम की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, हम अपने चिल्ड आइटम की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।